आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है और रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो ये सब देखिए कि चेंज इन क्वांटिटी मान लीजिए y कोई क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी जो है y है, कोई क्वांटिटी अगर y है, चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी क्या लिखिएगा? y फाइनल माइनस y इनिशियल। इसी को किससे दिखाइएगा? डेल्टा y से। डेल्टा y जो बेसिकली है ये एक बिगर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। बिगर चेंज y बिगर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यही डेल्टा y ऐसे लिख दें, अगर यही डेल्टा y ऐसा लिख दें तो ये क्या होगा? डेल्टा y का मतलब होता है डेल्टा y टेंड्स टू क्या है? 0। डेल्टा y बहुत छोटा होने को होता है, होता नहीं है। डेल्टा y जब टेंड्स टू 0 होता है तो उसको हम लोग ये वाला डेल्टा यूज करते हैं। इसी को समटाइम्स हम लोग dy से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये स्मॉलर डेल्टा है, ये बिगर डेल्टा है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बिगर डेल्टा एंड दिस इज कॉल्ड अ स्मॉलर डेल्टा। तो एक बिगर डेल्टा है, एक स्मॉलर डेल्टा है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लेते हैं कि कोई एक क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी ले लीजिए x, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा? x चेंज इन क्वांटिटी x क्या हो जाएगा? डेल्टा x फाइनल माइनस x इनिशियल। यहाँ f फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, i इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी का जो चेंज होता है वो अलग अलग होता है। ये हो गया चेंज इन y, ये हो गया चेंज इन x, चेंज इन क्वांटिटी y, यहाँ y में आपका चेंज है, ये x में चेंज है। तो आप समझ गए डेल्टा y का मतलब क्या है, डेल्टा x का मतलब क्या है, स्मॉल डेल्टा y क्या होता है, dy क्या होता है, ये सारा कुछ समझ गया। ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी। अब क्या होता है, एक टर्म आता है, आइए इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जब भी निकलता है ना तो किसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another quantity. Rate of change of one quantity with respect to another quantity. किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक क्वांटिटी किस तरह से चेंज कर रहा है। तो होता क्या है, मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है,
ठीक है, तो y यहां किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो y जो चेंज करेगा वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, x के रिस्पेक्ट में। y चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू x। y जो चेंज करेगा वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब y जो चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज भी दो तरह का होता है। रेट मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये हो गया कि x अगर थोड़ा सा चेंज किया तो क्या y भी उतना ही चेंज कर रहा है, x थोड़ा सा चेंज किया तो क्या y दो गुना चेंज हो रहा है। x अगर मान लेते हैं कि हर एक साल अगर सपोज सैलरी डबल हो जा रहा है, तो एक ईयरली देखा जाए, ऐसा बोलेंगे ईयरली देखा जाए सैलरी डबल हो रहा है। हो सकता है किसी की सैलरी हो सकता है 3 टाइम्स हो जा रही है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी जो है वो क्या है, तो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स पर ईयर। तो ये जो टर्म आया, ये जो वर्ड आया, वो क्या बता रहा है कि इनकम जो है पर ईयर कितना चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो वाई जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज, इसका जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, वाई चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये अच्छी बात है। रेट ऑफ चेंज जो है ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दो तरह का है, ये दो तरह का है। पहला एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y जो है x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज भी निकल सकता है, और y जो है x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी निकल सकता है। सिंबल के, अगर सिंबल के टर्म में देखा जाए तो इसको लिखा जाता है कैसे, डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स, और इसको लिखा जाता है डी बाई बाई डी एक्स। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम लोग चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स लिख दिए, ठीक है, जैसे कि अब देखिए ये एक्चुअली आया कैसे, ये आया कैसे, देखिए डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स है, तो ये कैसे आया, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल बाई एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। सीधा सीधा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये हो गया डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स का जो रेशियो है उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो डी वाई डी एक्स क्या होता है, ये भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या बोलता है, देखो ये रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है, ये कभी नहीं बदलेगा। यहाँ से लेके तुम मतलब जिस एजम्पशंस पर अर्थ प्लैनेट पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही है भाई। जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस के केस में होता क्या है, बस इतना कि ये वाला जो एक्स में जो चेंज है, वाई किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स चेंज नहीं होगा तो वाई चेंज नहीं होगा, बिकॉज क्या बोला गया कि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब एक्स जिस रेट से चेंज करेगा वाई जो है उसी के हिसाब से रेट ऑफ चेंज पकड़ लेगा, ठीक है। तो यही बात बताया गया कि एक्स में अगर थोड़ा सा छोटा सा बहुत छोटा सा चेंज लाएं तो वाई में कितना चेंज आएगा, उसी को क्या बोल दिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो जब डेल्टा एक्स में जो चेंज होता है वो लगभग जीरो होता है, लिमिट का मतलब होता है लगभग जीरो होना मगर जीरो नहीं होना। अगर जीरो हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स में चेंज जब बहुत छोटा सा आ जाए तो वाई में कितना चेंज आएगा, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हो, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दोनों रेट ऑफ चेंज पढ़ लिया। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है समझिएगा। अगर y इक्वल्स टू इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स का बहुत सारा मतलब होता है। पहला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दूसरा लिखते जाइए साथ में, साथ में लिखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x। ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, अब रुक जाइए समझिए। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है कोई फंक्शन, डी वाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये प्रैक्टिकल मीनिंग हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो है ये कंप्लीटली आपका मैथमेटिकल मीनिंग हो गया, ये फिजिकल मीनिंग हो गया। ये जो है फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग। ये जो है मैथमेटिकल मीनिंग हो गया। और एक होता है ग्राफिकल मीनिंग, एक होता है ग्राफिकल मीनिंग। ग्राफिकल मीनिंग मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन at any point of curve, slope of tangent drawn at any point of curve। ठीक है, ये जो हो गया ग्राफिकल मीनिंग हो गया। ये हो गया ग्राफिकल मीनिंग। अब लिखिए, इसका एक और नेमिंग कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इतने सारे नामों से बुलाया जाता है डी वाई डी एक्स को। डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई डी एक्स एक मशीन है, इसको ऑपरेटर भी कहते हैं। ये ऑपरेट करता है, किसको ऑपरेट करता है, y को। किसको ऑपरेट करेगा, y को। तो ये y को ऑपरेट करेगा, तो समझिए कि एक तरह से ये एक मशीन है। इस मशीन में जब y को आप रखते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है, कुछ आउटपुट मिलेगा। ये कुछ आउटपुट देगा मशीन। किसका आउटपुट देगा, इस y का। ठीक है, इसको ऑपरेटर भी कहते हैं। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि डी वाई बाई डी एक्स है,
तो इसको क्या d इंटू वाई बाई डी इंटू एक्स लिख सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये सरासर गलत है। अगर ऐसा लिखते तो डी डी कैंसिल होता, वाई बाई एक्स आ जाता। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये कभी भी इंटू करके नहीं है, ये ऑब्वियसली हाँ ये देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई है, बिकॉज ये रेट ऑफ चेंज निकाल रहे तो डिवाइड कर ही रहे हैं, बट ये इंटू में नहीं है। इंटू का लिखना मतलब ही नहीं बनता है। आई बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी इंटू वाई और डी इंटू एक्स नहीं है ऐसा लिखा हुआ कुछ भी। तो ये आपका हो गया पूरा पूरा मशीन हो गया जो वाई एज ए इनपुट ले रहा है, उसको आउटपुट के फॉर्म में दे रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स डी इंटू वाई बाई डी इंटू एक्स है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ये तो एक तो आप देख लिए कि डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है एंड डी वाई डी एक्स क्या नहीं होता है। अब सिंबल देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स जब आप लिखते हैं तो क्या ये डी एफ एक्स बाई डी एक्स ये क्या आ जाएगा? इसका सिंबल ऐसा है एफ डैश एक्स। डी वाई बाई डी एक्स लिखिए तो वाई की जगह पर क्या लिखिए? एफ एक्स। डी एफ एक्स बाई डी एक्स ये क्या आ गया? एफ डैश एक्स। ये लिखने का तरीका है और कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसी डी वाई डी एक्स को हम लोग वाई वन से भी डिनोट करते हैं, इसी डी वाई डी एक्स को वाई वन से डिनोट करते हैं, और ये वाई की जगह पर एफ एक्स लिखिएगा तो एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। लिखने का अब तरीका है और कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए y किस पर डिपेंड किया? जब y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख देते हैं हम लोग, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर y फंक्शन हुआ किसका? x का, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ एक्स। क्लियर है? y किस पर डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड्स ऑन x। जो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होता है। y कैन बी डिफरेंशिएटेड, y कैन बी डिफरेंशिएट, y कैन बी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर y x पर डिपेंड करता है तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। अगर y t का फंक्शन होता है तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होता। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए जब लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल दिया था, अगर सपोज लिखा हुआ y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3, तो आप पूरा पूरा देखिए बात, साइन 2x प्लस 3 किस पर डिपेंड कर रहा है? 2x प्लस 3 पर। साइन 2x प्लस 3 अपने एंगल पर डिपेंड कर रहा है, और 2x प्लस 3 किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग y का डिफरेंशिएशन करेंगे हमको x के रिस्पेक्ट में लाना है। दैट्स गुड। y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। जब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो y की जगह पर क्या लिखोगे आप? साइन 2x प्लस 3 बाई डी एक्स। तो यहाँ d साइन 2x प्लस 3, साइन 2x प्लस 3 किस पर डिपेंड किया? किस पर डिपेंड किया? 2x प्लस 3 पर। 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में। 2x प्लस 3 किस पर डिपेंड किया? तो x के रिस्पेक्ट में। फाइनली कहाँ पहुंचे? x, क्योंकि निकालना क्या था? डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन 2x प्लस 3 2x प्लस 3 पर डिपेंड किया, तो साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में किए, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया। तो ये मैंने आपको बताया कौन किस पर डिपेंड करता है, उसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में ही होता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के लिए y इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ है 2 टू द पावर t, कैसा फंक्शन है बताइए? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो डी वाई बाई डी एक्स जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा ये d2t बाई dt। क्यों? क्योंकि यहां पर y x का फंक्शन, y किसका फंक्शन है?
टी का, वाई डिपेंड्स ऑन टी, वाई टी पर डिपेंड करता है। जब वाई टी, टू तो कांस्टेंट है ना बेस, यहाँ पावर का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये तो आपको सिखा दिया किसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला रूल, फर्स्ट, इफ y equals to fx equals to c any constant, अगर y equals to fx equals to c कोई कांस्टेंट आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्यों जीरो होगा मैं वो बताता हूं। ये रेट ऑफ चेंज है ना, तो क्या कांस्टेंट कभी चेंज होगा? तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो गया? दूसरा, इफ y इक्वल्स टू c इंटू एफ एक्स या k इंटू एफ एक्स, यहां k क्या है? कोई कांस्टेंट, k क्या है? कांस्टेंट। dy बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट पर कोई भी रेट ऑफ चेंज का फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट क्या करेंगे हम लोग? बाहर निकाल देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? थर्ड देखिए, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स, डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी एच एक्स बाई डी एक्स। नहीं बाबू, लगातार वैसे बात नहीं करो यार। y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, y जो है तीन फंक्शन का सम है। जब y को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स को भी डिफरेंशिएट कीजिएगा, प्लस माइनस वहाँ लिखिएगा, जी एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये डी एक्स सबके साथ जाएगा, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही होगा। जहाँ प्लस माइनस वहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, बाकी एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, जी एक्स को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, एच एक्स को भी डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जितना फंक्शन रहेगा सब ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। फोर्थ वन, अब देखिए, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? अब देखो यहाँ क्या है, अभी तो कॉमन बात हो रहा था। अब इसके बाद जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है, वो मैथमेटिक्स में करवाया जाता है, फिजिक्स में डेरिवेशन इसका कोई लेना देना नहीं है, फिजिक्स में जस्ट इसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो पहले ही हम बता दिया आपको, ताकि इस पर दिमाग आपने लगाइए। y की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स टू द पावर n। अब एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ? x के रिस्पेक्ट में, तो n इंटू क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन फिर से बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका डेरिवेशन आपको 11th क्लास में पढ़ना है, जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। उसमें आपको लिमिट आना चाहिए, कंटिन्यूटी आना चाहिए, डिफरेंशिबिलिटी आना चाहिए, तब जाके आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ कि ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये फार्मूला है, इसका डेरिवेशन 11th क्लास में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ये फिजिक्स में इसका डेरिवेशन कोई लेना देना नहीं है। और जो बताना था आपको, इसमें हम ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इतना काफ़ी है, इसके ज़्यादा अगर जाते हैं तो मैथमेटिकल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स में देखिएगा डेरिवेशन क्या होता है उसका जो, तो ये एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन। इसका ख्याल रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग बात करें, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखें, इफ़ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर
8, एक्स टू द पावर 8 नहीं 5, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अगर dy बाई वाई इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ एक्स टू पावर 5, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अरे बाकी लोग भी बोलो, बाकी लोग भी बोलो क्या फॉर्मूला है? नहीं नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, तो थोड़ा सा 3-4 लोग इस बात कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स टू द पावर n, तो पहले आएगा n, यहाँ n तो आया n, यहाँ 5 तो आ गया 5, क्या दिक्कत है? फिर ये x लिखा है, x पावर 1 कम हो गया, दिक्कत क्या है इसमें? क्या दिक्कत हो सकता है? लिखो, क्वेश्चन, इफ चलिए बनाइए, क्या होगा? यहाँ क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंसिएशन अलग अलग कर देंगे, ये क्या आ गया? 2 इंटू 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1। देखो जो इंटू में है उसको बाहर निकाले, एक्स पावर 5 है तो 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 प्लस 90 इंटू एक्स पावर 19 माइनस 1। तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया? 10 एक्स पावर 4 प्लस 12x3 प्लस 19 एक्स पावर 18 आ गया। अब देखो, अगर dx बाई डी एक्स रहा, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? ये कैंसिल होके 1 नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पावर 1 है, 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स पावर 0, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, ऐसे करके 1 हुआ ये। ऐसे नहीं सोचना कि डी डी कैंसिल एक्स एक्स कैंसिल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद फिर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर रूट एक्स है तब डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताइए? तब डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? तो देखिए डी रूट एक्स, इसका मतलब क्या है? रूट एक्स का मतलब क्या है बताइए? रूट एक्स का मतलब, तो ये क्या हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा बताइए? देखिए अभी क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 1/2, 1/2 ये क्या हो गया? एक्स टू द पावर 1/2। तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया? 1/2 रूट एक्स। नोट कीजिए। तो ये कि जब y इक्वल्स टू लिखा हुआ है क्यूबिक रूट ऑफ एक्स पावर 5, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है? एक्स टू द पावर 5 टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर क्या हो गया?
5/3। तो डी बाई डी एक्स निकालना है तो क्या आ जाएगा, डी वाई की जगह पर एक्स टू पावर 5/3 डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स टू पावर 5/3 माइनस 1, 5/3 इंटू एक्स टू पावर 3, 5 माइनस 3, 5/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3। इसी को और अच्छे से लिखो, कैसे लिखोगे, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए आगे, नेक्स्ट इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स डी ए एक्स बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा बताइए, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 8 पावर एक्स। अनुराग देखो पहले, यहाँ y किस पर डिपेंड कर रहा है, a पर कि x पर, x क्या है, पावर है। जब a टू द पावर x अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। हम फिर से बोल रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है बाबू, सबका डेरिवेशन होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इतना होता है, बस यही अभी दिमाग लगाना, इतना ही दिमाग लगाना, मैथ में दिमाग लगाना जितना लगाना होगा। ये हो गया। अब देखिए इसी में एक वेराइटी क्या आएगा, अगर मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया e टू द पावर x, मतलब a इक्वल्स टू क्या हो गया, फिर से बता रहा हूँ सुनो, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू e टू पावर x आ जाए, a की जगह पर क्या हो गया e, जब a की जगह पर e है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी ई एक्स बाई डी एक्स। अब देखो a की जगह पर क्या हो गया, अरे a की जगह पर e, तो a की जगह पर e लगा दो, e टू पावर x इंटू लॉग e टू द बेस e। लॉग पूछता है e से, तुम पर कितना पावर करेगी, तुम आ जाओगे 1, तो क्या हो गया e टू द पावर x इंटू 1 e टू द पावर x। मतलब ये हो गया e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेम वही आ जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लिखिए क्या, फिर से बता दूं क्या, दूसरा से फिर से समझा दूं, दूसरा से देख लीजिए, यहां से y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू e टू पावर एक्स, a क्या हो गया e, बेस क्या बन गया, बेस जो है तुम a लिए हुए थे वो क्या बना लिए e, तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो y की जगह पर हम लोग ई एक्स रख दिए, ठीक है। तो y की जगह पर जब ई एक्स रख दिए तो जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ क्या रखोगे, अरे जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ क्या रखोगे e, तो a की जगह पर e रखिए, तो a की जगह पर फिर e रखिए, a की जगह पर e रखिए, e टू द पावर x का e टू पावर x लिखा गया, और लॉग e टू द बेस e क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आया समझ में। अब लॉग e टू द बेस e 1 क्यों आएगा, सिखाया था भाई,
log 5 to the base 5 क्या होगा 1। हाँ तो बस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जितना अच्छे से सीखोगे इंटीग्रेशन उतना आसान लगेगा। पहले बता दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जितना अच्छे से सीखोगे इंटीग्रेशन उतना आसान लगेगा। इंटीग्रेशन जितना आसान लगेगा फिजिक्स उतना ही आसान लगेगा। ठीक है, और बार बार बता रहा हूँ, अगर कोई आपको बहकाता है, आपको बहलाता है कि तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स कब से पढ़ोगे, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर ये सब नहीं जानिएगा तो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ नहीं आप पढ़ सकते हैं। सॉरी, मतलब फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ सकते, यूनिट डायमेंशन के बाद का चैप्टर जिसमें कि रेस्ट एंड मोशन आता है। इस एग्जाम्पल के लिए अच्छा ठीक है बताएंगे, अभी थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, उसके बाद ओपनली बता रहे हैं। मतलब कई जगह पर आपको लगेगा कि जहाँ हम फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। देखिए भैया फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हैं बताता हूँ, लिख लिए, पढ़ रहे हो ना मैथ फिजिक्स। चलो देखो, मान लीजिए इफ डिस्टेंस एस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, एस इक्वल्स टू दिया हुआ है 2t² प्लस 5t प्लस 3, फाइंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। लगातार बोलते हो यार, बनाओ। तो लो, स्पीड का फॉर्मूला होता है, देखो यहां पर क्या है ना, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्या है, इधर देखिए भाई साहब, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला होता है ds/dt, ds/dt। तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, और जो टाइम आएगा टाइम की जगह पर 2 सेकेंड पुट कर लीजिए, बन जाएगा। पहले स्पीड तो निकाल लो। तो स्पीड कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू ds/dt। चलो डिफ्रेंशिएट करो, पहले स्पीड निकालो, उसके बाद बात करेंगे। सुनो, फिजिक्स में मैथमेटिक्स कैसे होता है, मैं आपको वो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है। डिस्टेंस किसका फंक्शन है, टाइम का। अब डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया 2t² प्लस 5t प्लस 3, स्पीड निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कैलकुलस का यूज देखिए, मतलब डिफ्रेंशिएशन का यूज कहाँ हो रहा है आपका, काइनेमेटिक्स में, स्पीड निकालने में। वैसे एक्सेलरेशन निकालने में, पावर निकालने में, बहुत जगह पर आपका डिफ्रेंशिएशन का यूज होता है। हर एक चैप्टर में यूज होगा आपका, और बहुत सारे फॉर्मूला में आएगा ये। ठीक है, ये कहीं ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है। विदाउट डिफ्रेंशिएशन आप फिजिक्स सीख ही नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं सीख सकते, जाइए, कोई नहीं सिखा सकता है। कोई बोलता है कि हम सिखा देंगे तो आपको उल्लू बना रहा है वो, ठीक है ना। चलो देखिए, तो क्या हो गया इसका, 4t प्लस 5 एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 5, 8 प्लस 5, समझे। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखिए इफ y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू log x टू द बेस a,
लिखते जाओ साथ में। अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस आ गया तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू द बेस ए बाई डी एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए डी एक्स है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/x इंटू लॉग ए टू द बेस ई। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है ये, लॉग एक्स टू द बेस ई के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है लॉग एक्स टू द बेस ए का 1/x इंटू लॉग ए टू द बेस ई। अब क्या ई क्या है, जो मैंने बताया था, ई जो है एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.71 चलता जाता है ये। ठीक है, इरेशनल नंबर है वो। ई जो है, ई पर बहुत सारा फिनोमेना को एक्सप्लेन करना आसान होता है। जैसे y इक्वल्स टू ए टू द पावर x सीखे थे ना बुआ, और a सीखे थे दो केस में। एक सीखे थे जहाँ पर a 1 से ग्रेटर था, तो a क्या, e क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो y इक्वल्स टू ए टू द पावर x। तो बहुत सारा फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में ये ई नंबर बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए ई जो है हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत सारा कैलकुलेशन ई के बेसिस पर ही कर दिया गया है, इसीलिए ई के बेसिस पर ही हम लोग पढ़ाई करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ये जैसे पाई कैसे इरेशनल नंबर है, तो पाई का यूज होता है ना सरकमफेरेंस निकालने में। देखिए ध्यान सुनो, लॉग एक्स टू द बेस ए का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x इंटू लॉग ए टू द बेस ई। जब अगर मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स आ जाए टू द बेस ई, या log x आ जाए या ln x आ जाए। मैंने लास्ट क्लास से बताया था ये तीनों का मतलब सेम है, log x टू द बेस ई, log x, ln x सेम है ना। जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, अरे बोलिएगा, ए की जगह पर क्या पुट कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1। इसे क्या सीखिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/, नोट कीजिए, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। इस बार कर लेना, जेई निकल जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा, ये इंटू में है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें रूल क्या होता है, रूल समझिए। अब रुक जाओ थोड़ा सा, पहले समझ लो, उसके बाद किसी को भी फर्स्ट फंक्शन, किसी को भी सेकेंड फंक्शन कंसीडर कर सकते हो। मान लेते हैं कि इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किए, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, जी एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। ठीक है, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, जी एक्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, रहने दो, एफ एक्स को रहने दो और जी एक्स को डिफरेंशिएट करो। यही रूल है इसका। और लिखो, जैसे कि एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में x इंटू ई टू द पावर x निकालो, डिवाइड डी एक्स क्या होगा, क्या आ गया ये, x इंटू ई टू द पावर x डी एक्स बाई डी एक्स इंटू ई टू पावर x प्लस x इंटू डी ई टू पावर x बाई डी एक्स। ये क्या हो गया, ई टू द पावर x प्लस x इंटू ई टू पावर x, ई टू पावर x कॉमन 1 प्लस x। आया समझ में जी? नहीं, अरे ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है,
एफ एक्स की जगह पर एक्स रख दिए, जी एक्स की जगह पर ईट बार एक्स रख दिए, एफ एक्स की जगह फिर से एक्स रख दिए, और जी एक्स की ईट बार एक्स रख दिए। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आ गया तो 1 इंटू ईट बार एक्स हो गया। एक्स का एक्स ईट बार एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ईट बार एक्स ही होता है डिफ्रेंशिएशन। ईट बार एक्स कॉमन ले ली 1 प्लस एक्स। खतरनाक आदमी हो ये। क्या साथ साथ में लिखिए। तो cos x क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, cos x बाई डी cos x बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, थर्ड वन y इक्वल्स टू tan x dy बाई डी एक्स डी tan x बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, फोर्थ वन y इक्वल्स टू cot x, सो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, डी cot x बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन कॉस टैन कॉट सेक एक्स, सो डी बाई डी एक्स डी सेक एक्स बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स वाई इक्वल्स टू कोसेक एक्स, सो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स। ए समझो पहले, हंसी मजाक लग रहा है। वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या हो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स से क्या हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जो जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन देखना नेगेटिव होगा। ये याद करने का ट्रिक है, कोई प्रिंसिपल और कोई रूल नहीं है, ठीक है। देखो कॉस, कॉस का माइनस, कॉट का माइनस